उनके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, मलेशिया कोलालमपुर में। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी। और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया खुद पर्सनली उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। India's Prime Minister heads to Malaysia this weekend on his bid to deepen ties in trade, security and technology. इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत एक बहुत ही बड़े इस्लामिक देश मलेशिया में हो रहा है। वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है क्राउड को और उन्होंने उधर ऐलान किया है कि सून हमारा जो यूपीआई है इट विल बी अवेलेबल इन मलेशिया। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर भारत के सॉलिडनेस की यकीन दहानी कराई। हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठे थे और आप ये देखिए सिमिलर ऐसे फोटोग्राफ्स आए हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत एक बहुत ही बड़े इस्लामिक देश मलेशिया में हो रहा है और उनको गले लगाया जा रहा है। इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, मालदीव हो। मालदीव ने एक दफा बदतमीजी करने की कोशिश की थी, फिर उनको पता चल गया कि ऐसा नहीं हो सकता। अरब देशों सब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गले लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान गले पड़ता है। और अब देखिए कि किस अंदाज के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मलेशिया में उनका वेलकम हो रहा है और वहां पे भारतीय डायस्पोरा भी, उसके साथ साथ जो वहां के सरकारी लोग हैं वो भी उनका किस अंदाज के साथ वो स्वागत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर भारत के सॉलिडनेस की यकीन दहानी कराई है। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील हुई थी, अमेरिका के साथ मैं कहता हूं कि वो डैडी डील हो गई। ट्रंप एक मुश्किल आदमी है और उसके इस डील के मामले पे भी मैं आज के व्लॉग में लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में बातचीत करूंगा। और पहले हम दिखाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह स्वागत हो रहा है मलेशिया में। मलेशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर अनवर इब्राहिम किस तरह उनका स्वागत। इंपॉर्टेंट ये खबर आप देख रहे हैं कि मलेशिया जो 90% मेरा ख्याल है मुस्लिम देश है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जिस तरह ग्रीट किया गया और जिस तरह वहां पे वो आप देख रहे हैं कि कितने उम्दा ढंग के साथ भजन गाए गए। द टाइप ऑफ जिस हिसाब से मिले हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि जो मलेशिया है, मलेशिया के अंदर कम से कम 30 लाख इंडियंस रहते हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन। वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है क्राउड को और उन्होंने उधर ऐलान किया है कि सून हमारा जो यूपीआई है इट विल बी अवेलेबल इन मलेशिया। एक तरह से भारत अपना सॉफ्ट पावर दिखाना चाहता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां के डायस्पोरा को एड्रेस किया। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठे थे और आप ये देखिए सिमिलर ऐसे फोटोग्राफ्स आए हैं। इसको बताता है कि जो इन दोनों लीडर्स के बीच में जो गर्मजोशी है, जो एक तरह से पीएम मोदी का ग्लोबल आउटरीच है, द सम्मान वो जनरेट करते हैं, द ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, एडमिरेशन फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स, वो एक तरह से नजर आता है। ये देखिए उनके अंदर एक भव्य स्वागत किया गया वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। वहां पर मलेशिया के अंदर उन्होंने यहाँ पर डायस्पोरा का एड्रेस किया और उन्होंने ये बोला है कि यूपीआई विल बी सून अवेलेबल इन मलेशिया।
मलेशिया जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली पाकिस्तान जो है वो भी अपना प्रेजेंस इधर बढ़ा रहा है। मलेशिया एक बहुत इम्पोर्टेंट नेशन है इन द आसियान कंट्री, मतलब इसको बोलते हैं गेटवे टू आसियान कंट्री बोलते हैं। और वहां पर भी आप देखिए भारत और मलेशिया के बीच में बहुत पुराने संबंध भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मलेशिया की तरफ से आया जब उनके पूर्व प्रधानमंत्री ने कश्मीर इश्यू को रेकअप किया। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम मलेशिया से यही रहता है कि वो हमेशा पाकिस्तान को अपीज करने के लिए, ड्यू टू इट्स रिलीजियस आइडेंटिटी, वो हमेशा अपीज करने के लिए बोलता है कि कश्मीर जो है एक तरह से बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं है, उसको 1948 जो यूएन अकॉर्ड्स के हिसाब से करना चाहिए। तो भारत ने एक तरह से इसका विरोध भी किया था और उसके बाद हमने मलेशिया का पाम ऑयल रोक दिया था। बट ये जो चीज है ये सब इरिटेंट्स रहते हैं, ट्रेड में ये सब नहीं देखा जाता और प्राइम मिनिस्टर मोदी इज मूविंग फॉरवर्ड और इस बार वो वहां पर जाके ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर टाइस बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के रिश्तों में एक नया अध्याय उस समय जुड़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8 साल बाद 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंचे, जहां उनका स्वागत खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर किया, जो दोनों देशों के मजबूत और भरोसेमंद संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। इस खास मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुआलालंपुर में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बताया कि पिछली बार आसियान सम्मेलन के दौरान मलेशिया न आ पाने का जो वादा उन्होंने अपने मित्र से किया था, उसे निभाने के लिए ही वे इस दौरे पर आए हैं और साल 2026 की यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस यात्रा के दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हुए कुआलालंपुर स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की घोषणा की गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ सराहा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि निवेश, नवाचार और व्यापार के एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में देख रही है, जहां संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत मलेशिया के बीच यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अगर आपको लगता है कि भारत की बदलती वैश्विक पहचान आने वाले समय में दुनिया को चौंकाने वाली है, तो आगे जो आने वाला है वो आपको जरूर सोचने पर मजबूर कर देगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दौरे से भारत को भविष्य में क्या बड़े फायदे मिल सकते हैं, तो अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि ज्यादा लोग तक पहुंचे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।